ब्रिक्स इस तरफ इशारा करता है कि दुनिया में बदलाव होने जा रहा है, यानी अमेरिका की दादागिरी और अमेरिका की विश्व भर के अंदर अपनी इकोनॉमी को कायम करना और अपने सिक्के को चलाना, यानी दुनिया के 80 से 85% देशों के अंदर डॉलर से ही आदान प्रदान होता है। इससे साबित होता है कि अमेरिका ने पूरी दुनिया के ऊपर राज किया हुआ है। इसी से शायद ऊब कर आज आवश्यकता पड़ी कि इन्होंने ब्रिक्स बनाया। ब्रिक्स के अंदर भारत, रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका और जितने भी मिडल ईस्ट के अंदर देश हैं, मुस्लिम देश यानी ईरान, इराक, सऊदी अरबिया, ये सब इसके अंदर शामिल हुए और एक ज़बरदस्त एक ताकत बन के उभरा। और इसके अंदर ब्राज़ील ने एक अलग भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि हम अल्टरनेटिव एक करेंसी चालू करेंगे जिसके ज़रिए हम आपस में लेन देन करें, यानी डॉलर के मुकाबले में हम अल्टरनेटिव करेंसी चालू करेंगे जिसका हम जो बायकॉट करेगी डॉलर का। लेकिन अगर इस तरह की करेंसी चालू होती है इन सब देशों में और आदान प्रदान पैसे का इस तरह से होने लगेगा तो इनकी इकोनॉमी जो है वो ऊपर जाएगी और इनकी अर्थव्यवस्था ऊपर जाएगी और ये पश्चिमी देशों के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे, ये डॉलर के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। लेकिन जब ये बात डोनाल्ड ट्रंप के सामने आई तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ब्रिक्स का कोई वजूद नहीं है, ब्रिक्स कोई चीज़ नहीं है, हम इसको खारिज करते हैं। और अगर किसी ने अल्टरनेटिव करेंसी लाने की कोशिश की या समर्थन किया तो इसके परिणाम बहुत बुरे होंगे और हम इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी ब्राज़ील के अंदर एक मीटिंग चल रही है ब्रिक्स की, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी पहुंचे हुए हैं, जबकि उस मीटिंग के अंदर चाइना के शी जिनपिंग और रशिया के पुतिन नहीं पहुंचे हैं। माननीय प्रधानमंत्री ब्राज़ील की मीटिंग में पहुंचे हुए हैं क्योंकि बड़े नेताओं के अंदर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, तो इस वक्त इनका कद जो है वो सबसे बड़ा है और इसकी मेहमान नवाजी ब्राज़ील के लुलू कर रहे हैं। और लुलू ने ही ये बात रखी थी कि हम अल्टरनेटिव करेंसी इन सभी देशों में चलाएंगे। अब क्योंकि इस पर सहमति बननी है सभी देशों की और चाइना अपनी सहमति पहले ही दे चुका है और रशिया ने भी इसको सहमति दे रखी है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ब्राज़ील के अंदर मीटिंग में पहुंचकर फंस गए हैं कि अगर वो अल्टरनेटिव करेंसी के ऊपर अपनी रजामंदी जाहिर करते हैं और इस पर मोहर लगाते हैं तो उधर से अमेरिका से हमारा एक तरह से ट्रेड वार, इकोनॉमिक वार शुरू हो जाएगा और उसका नतीजा ये होगा कि डोनाल्ड ट्रंप पहले ही बदले की भावनाओं से इंडिया से लड़ रहा है और ये इस तरह का अगर हमने कोई हरकत कर दी, यानी अल्टरनेटिव करेंसी के प्रति हमने नम्रता दिखलाई या सहमति दिखलाई, तो वो हमारी जो हम चीज़ें यहाँ से निर्यात करते हैं भारत से, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सामान जाता है, फूड जाता है, स्टील जाता है और बहुत सारे आइटम हमारे बहुत बड़ी तादाद में अमेरिका जाते हैं, तो अमेरिका झुंझलाकर इन सभी चीज़ों के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर टैरिफ लगाएगा और जिसका अर्थव्यवस्था पे भारत के बहुत बुरा असर पड़ेगा। अब यहाँ सोचने की बात यह है कि ये जो ब्रिक्स के अंदर जो लगभग 42 से 45% यहाँ पर कच्चा तेल मौजूद है और इसने कच्चे तेल के ऊपर भी शर्तें लगाई हुई हैं अमेरिका ने कि आप रशिया से नहीं खरीदोगे, आप ईरान से नहीं लोगे। तो इस तरह की जो मोनोपोली है अमेरिका की, इससे कहीं भारत, रशिया, चाइना और सऊदी अरब, तमाम मिडल ईस्ट देश
बहुत ज़्यादा तंग आ गए हैं। एक बदलाव चाहती है दुनिया, एक परिवर्तन चाहती है दुनिया, इसकी दादागिरी से ऊब गए हैं। इसलिए शायद ब्रिक्स की स्थापना हुई है। और ब्रिक्स जबकि पहले 5 देशों का समूह था, अब लगभग इसके अंदर 11 देश शामिल हो गए हैं और 11 देश मिलकर इस ब्रिक्स को चला रहे हैं। दोस्तों, अल्टरनेटिव करेंसी आ जाने के बाद में इन सभी देशों की 5 देश बल्कि 11 देशों की कमर मजबूत हो जाएगी और ये आत्मनिर्भर हो जाएंगे। इनकी इकोनॉमिक में इजाफा होगा बहुत, या इकोनॉमिक के एतबार से आज़ाद हो जाएंगे। और दूसरे, ये अपनी करेंसी के जब चलाएंगे, इसका आदान और प्रदान करेंगे, तो डॉलर से भी इनको मुक्ति मिलेगी। और कहीं आप ये समझिए कि डॉलर को बहुत बड़ा झटका लगेगा। और डॉलर को झटका लगना यानी ऐसा समझ लो जैसे डोनाल्ड ट्रंप की कुछ झटका लगा हो, और डोनाल्ड ट्रंप इसमें ज़रूर दखल अंदाजी करेगा। आजकल जितने देश के, दुनिया के एजिड नौजवान, एजिड लोग हैं जो सर्वा बने हुए हैं, राष्ट्रपति बने हुए हैं, आज उनमें बहुत ताकत महसूस होती है। दोस्तों, इजराइल और ईरान की जंग होने के बाद में एक ताकत बनकर जो उभरा ईरान, उसने साबित कर दिया कि हम भी अपने दम पर सब कुछ कर सकते हैं। यानी उसके पास में इतने ऐसे मिसाइल का उसने प्रदर्शन किया जिससे दुनिया हिल कर रह गई। यानी मिडल ईस्ट देशों के अंदर ईरान ने ये साबित किया है कि हम अब आत्मनिर्भर हैं। हम ना अमेरिका से डरेंगे और ना अमेरिका का जो ये औलाद है इजराइल, ना हम इससे दहशत खाएंगे। इस परिवर्तन के बाद में ब्रिक्स के अंदर भी एक ताकत दिखाई दी। यानी अपने बलबूते पर इस अपने देशों को चलाना अब इनके लिए कोई टेढ़ी खीर नहीं है। अगर ये सब लोग चाहें, यानी रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ये सब मिलकर अगर चाहें तो अपने आप में, अपनी इकोनॉमी पे, अपने अर्थव्यवस्था पे ये आत्मनिर्भर हो सकते हैं, बशर्ते कि इनको एकजुट होना पड़ेगा। आप अंदाज़ा लगाइए कि ईरान के ऊपर अमेरिका ने जो वहाँ से हमला किया है, वो आधी दुनिया का सफ़र तय करके वो जहाज़, यानी 37 घंटे वो जहाज़ दुनिया का सफ़र करता रहा। और 37 घंटे के बाद में उनने ईरान के ऊपर उनकी न्यूक्लियर जो ठिकाने थे, जो उनके आर्मी बेस थे, जो उनकी महत्वाकांक्षी जगहें थी, वहाँ पर हमला किया। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका 7 समंदर पार बैठा हुआ है, 37 घंटे उसके जहाज़ सफ़र करते हैं और मिडल देश ईरान के ऊपर हमला बोल देते हैं। तो ये दुनिया के अंदर दादागिरी नहीं तो और क्या है। और दूसरी बात यह कि मिडल देशों के अंदर उसने अपने जगह पिट्ठू बिठा रखे हैं, अपने अड्डे बना रखे हैं, अपने आर्मी बेस बना रखे हैं। यानी इससे अब दुनिया ऊबने लगी है और अब ये तमाम मिडल देश और चाइना, ईरान, भारत, रशिया और साउथ अफ्रीका अब इस पाबंदियों से छुटकारा पाना चाहते हैं। शायद इसी वजह से ब्रिक्स की स्थापना हुई। और ब्रिक्स के अंदर अगर भारत का रवैया लचीला न रहकर मजबूत रहा, अगर हमारी विदेश नीति लचीली न रह के मजबूत साबित हुई, क्योंकि अभी तक हमारी विदेश नीति है वो लचीली है, हम बैलेंस बना के रखते हैं, यानी दोनों हाथों में हम लड्डू रखते हैं, इससे भी ताल्लुकात ख़त्म ना हो जाए, इससे भी संबंध टूट न जाए। अरे एक आदमी का अच्छा बनने के लिए आपको दूसरे आदमी का तो थोड़ा बुरा बनना ही पड़ेगा। यदि आप ब्रिक्स के साथ में आप जुड़ेंगे पूरी तरह से, तो थोड़ी सी नाराज़गी अमेरिका की तो झेलनी पड़ेगी, लेकिन इसके आगे चल के परिणाम कितने अच्छे निकलेंगे
इस बात का अंदाज़ा उस वक्त होगा जब तुम आत्मनिर्भर बनोगे, अपनी इकोनॉमी आप निर्भर बनोगे, अपना सिक्का चलाओगे, यानी अल्टरनेटिव करेंसी की इजाद हो जाएगी और उसके ऊपर आप निर्भर हो जाओगे। डॉलर से आपका कोई सरोकार नहीं रहेगा। उस वक्त में देश की स्थिति क्या होगी और देश की इकोनॉमी क्या होगी और देश की अर्थव्यवस्था क्या होगी और देश की जीडीपी कितनी ऊपर जाएगी, ये आज पूरी दुनिया की जीडीपी को हम डॉलर से नापते हैं। यही तो अमेरिका की दादागिरी है कि तमाम जीडीपी दुनिया की डॉलर से नापी जाती हैं, जबकि सबके पास अपनी अपनी मुद्राएं हैं, अपनी अपनी करेंसी हैं, लेकिन उन मुद्राओं उन करेंसियों का कोई वैल्यू नहीं है अमेरिका के डॉलर के मुकाबले में। और डॉलर टर्म्स हरगिज़ नहीं जाएगा कि किसी तरह का भी प्रहार डॉलर करेंसी के ऊपर हो। लेकिन ये सब कुछ संभव है अगर तुम एकजुट हो, एक मुट्ठी हो। रशिया जैसी ताकत, भारत जैसी विशाल देश और रशिया जैसी बहुत ज़बरदस्त ताकत है, और उसके साथ में ये मालदार देश, चाहे ईरान हो, सऊदी अरबिया हो, कतर हो, अब ये तमाम देश अगर एकजुट हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि हम ये तमाम देश मिलकर अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब भी दे सकते हैं और आत्मनिर्भर भी हो सकते हैं, क्योंकि इन सभी देशों के पास में अपना कच्चा तेल भी मौजूद है, अपने खनिज भी मौजूद हैं, अपनी सब कुछ अपनी संपत्ति से भरपूर हैं। ये किसी के मोहताज नहीं है। इसके लिए आवश्यक है कि इनके अंदर एकजुटता हो। अब परिवर्तन आना ही चाहिए और ये समय आ गया है कि अब परिवर्तन आ जाए। परिवर्तन आ जाएगा तो तमाम देशों के लिए अच्छे दिन आने की संभावना है। दोस्तों, ये वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, दोस्तों को शेयर करें। हमेशा राष्ट्र और देश के हित में रहें। जय हिंद, जय भारत।